एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आपका एमपी वर्ग 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो फाइनली एक अपडेट आई है आप लोगों के लिए। बाकी का अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक करके और इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं एमपी वर्ग 2 रिजल्ट का एंड ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि डीबी कब तक होने की संभावना है। एंड नॉर्मलाइजेशन का देखें तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का कितना अंक बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपको अपना रॉ मार्क्स पता है, अभी आपको अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं पता है, क्योंकि जब रिजल्ट रिलीज किया जाएगा तब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के साथ किया जाएगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के साथ ही आपका रिजल्ट आउट होगा। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, पर कहीं भी आपको एक सटीक कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताई जा रही है और कहीं कट ऑफ बहुत कम बताई जा रही है। क्योंकि जो आपकी 100% सटीक कट ऑफ है वो आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपका रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। हम आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ होती है, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट अब हम आपको ऑल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट आपका कब रिलीज किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमपी टीईटी वर्ग 2 यानी कि एमपी टेट वर्ग 2 का परिणाम जुलाई 2025 में जारी होने की उम्मीद है। आज आपकी 24 डेट है, तो आखिर आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि इसी मंथ में आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट केस के चलते भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, बट रिजल्ट कोर्ट के अधीन होगा। कोई भी निर्णय आएगा तो वो सभी को मान्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिणाम देखने के लिए आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं ESB MP गवर्नमेंट इन। इस वेबसाइट पर जाकर आपको विजिट करना होगा परिणाम देखने के लिए। परिणाम देखने के लिए इन चरणों का पालन भी करना होगा, इन पॉइंट का पालन भी करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। मुख्य पृष्ठ पर एमपी टीईटी वर्ग 2 परिणाम 2025 लिंक खोजें। उस लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन विवरण जैसे कि आपका आवेदन या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। परिणाम देखने के लिए सबमिट या खोज बटन पर क्लिक करें। अपना परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट आउट ले लें। तो ये जो आपके यहाँ पे पॉइंट है, ये आपके रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट है कि अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। यहाँ पे A to Z आपको बताया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ देख लेते हैं डीबी डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। रोजगार पंजीयन लेटेस्ट होना चाहिए। 10 फोटो पासपोर्ट साइज के होने चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके 10th और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी में अभी कोई मिस्टेक है तो उसे अभी सही करा लें। ये सभी यहाँ पे डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको ये जानकारी समझ आ चुकी होगी। अब हम यहाँ बात करते हैं कट ऑफ की कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ देखें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इसमें आवेदन हुए थे 4095 और इसमें जो अतिथि के पद हैं वो 982 हैं और इसमें जो गैर अतिथि के पद हैं वो 988 हैं। इसकी कट ऑफ देखें पहले गेस्ट की, तो जनरल अगर मेल है तो 68, फीमेल है तो 66, OBC अगर मेल है तो 66 और फीमेल है तो 62, EWS अगर मेल है तो 61, फीमेल है तो 58, SC कैटेगरी अगर मेल है तो 56, फीमेल है तो 52, ST कैटेगरी अगर मेल है तो 50 और फीमेल है तो 48। यहाँ पर इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे सेफ हैं। नॉन गेस्ट की बात करें तो जनरल मेल 72, फीमेल 70, OBC मेल 70, फीमेल 68, EWS मेल 69, फीमेल 67, SC कैटेगरी मेल 62, फीमेल 60, ST कैटेगरी मेल 57, फीमेल 54। ये आपका यहाँ पे सेफ स्कोर है। ये यहाँ पर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ है। नॉन गेस्ट और गेस्ट की दोनों की आपको यहाँ पे बता दी गई है। आप नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो यहाँ पे कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पे 5 या 6 नंबर आपके यहाँ पे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हिंदी की कट ऑफ देखें तो आवेदन हुए थे इसमें
47,626। अतिथि के पद हैं इसमें 245 और गैर अतिथि के पद हैं इसमें 255। हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 20 अप्रैल की यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है और 21 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट यहाँ पे हार्ड रही है। हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे गेस्ट की देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी 80 मेल और फीमेल 78, ओबीसी कैटेगरी मेल 76, फीमेल 74, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल 73, फीमेल 71, एससी कैटेगरी मेल 70, फीमेल 68, एसटी कैटेगरी मेल 67, फीमेल 65। ये आपकी यहाँ पे गेस्ट की कट ऑफ है। अब आप यहाँ पे नॉन गेस्ट की देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी मेल 85, जनरल कैटेगरी फीमेल 82, ओबीसी मेल 80, फीमेल 78, ईडब्ल्यूएस मेल 76, फीमेल 74, एससी कैटेगरी मेल 73, फीमेल 71, एसटी कैटेगरी मेल 70, फीमेल 68। ये आपकी यहाँ हिंदी की कट ऑफ है। नेक्स्ट बात करें यहाँ संस्कृत सब्जेक्ट की, तो यहाँ देख सकते हैं आवेदन हुए थे 9061 पद हैं अतिथि के इसमें 197 और गैर अतिथि के पद हैं 203। संस्कृत की कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले गेस्ट का यहाँ देखते हैं। यूआर कैटेगरी मेल 72, फीमेल 68, ओबीसी कैटेगरी मेल 69, फीमेल 67, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल 68, फीमेल 65, एससी कैटेगरी मेल 62, फीमेल 60, एसटी कैटेगरी मेल 58 और फीमेल 55। नॉन गेस्ट की बात करें तो यूआर कैटेगरी मेल 75, फीमेल 72, ओबीसी कैटेगरी मेल 72, फीमेल 70, ईडब्ल्यूएस मेल 70, फीमेल 68, एससी कैटेगरी मेल 65, फीमेल 62, एसटी कैटेगरी मेल 63, फीमेल 60। ये आपकी यहाँ पे संस्कृत की कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है। रॉ मार्क्स की बात करें तो इससे अगर आपके -5 हैं तो रिजल्ट का आपको इंतज़ार करना है। फीमेल की बात करें तो आपको अपना 10 माइनस यहाँ पे कर देना है। अतिथि की बात करें तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी 70, ओबीसी कैटेगरी 72, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 70, एससी कैटेगरी 65, एसटी कैटेगरी 60। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे कर देना है। अब गैर अतिथि की यहाँ पे बात करें तो यूआर कैटेगरी 80, ओबीसी कैटेगरी 75, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 72, एससी कैटेगरी 70 और एसटी कैटेगरी 65। ये यहाँ पर आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अगर आप यहाँ पे मेल हैं तो आपको 5 माइनस कर देना है। अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 10 माइनस कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मलाइज कट ऑफ है, रॉ मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ मैथ की बात करें तो आवेदन हुए हैं इसमें 42,528। अतिथि के पद हैं 731, गैर अतिथि के पद हैं 739। रॉ मार्क्स कट ऑफ की बात करें तो गेस्ट की जनरल मेल 65, फीमेल 62, ओबीसी मेल 63, फीमेल 60, ईडब्ल्यूएस मेल 62, फीमेल 58, एससी कैटेगरी मेल 56, फीमेल 54, एसटी कैटेगरी मेल 52, फीमेल 50। अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप यहाँ पे सेफ हैं। नॉन गेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी मेल 72, फीमेल 68, ओबीसी मेल 70, फीमेल 65, ईडब्ल्यूएस मेल 68, फीमेल 64, एससी कैटेगरी मेल 62, फीमेल 58, एसटी कैटेगरी मेल 56, फीमेल 52। ये आपका यहाँ पे रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट एसएसटी की बात करें तो आवेदन हुए हैं 42,136। अतिथि के पद हैं 219, गैर अतिथि के पद हैं 221। रॉ मार्क्स कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। गेस्ट की यूआर कैटेगरी मेल 75, फीमेल 72, ओबीसी कैटेगरी मेल 70, फीमेल 68, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल 67, फीमेल 65, एससी कैटेगरी मेल 63, फीमेल 60, एसटी कैटेगरी मेल 61, फीमेल 58। नॉन गेस्ट की देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी मेल 78, फीमेल 75, ओबीसी कैटेगरी मेल 74, फीमेल 72, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल 70, फीमेल 68, एससी कैटेगरी मेल 66, फीमेल 64, एसटी कैटेगरी मेल 64, फीमेल 60। ये आपकी यहाँ पे एसएसटी की कट ऑफ है।